नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। सच्चा मित्र कौन है? आजकल के इस स्वार्थमय संसार के अंदर मित्र की परिभाषा भिन्न भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति किसी की समय पड़ने पर अगर सहायता कर दे तो वो मित्र कहलाता है, और किसी व्यवस्था से वो उसकी सहायता नहीं कर सकता तो वो उसका मित्र नहीं माना जाता है। एक एक कसौटी पर दूसरे को परखा जाता है। हर प्रकार के अवसर पर ये देखा जाता है कि वो मित्र मेरे बनने के लायक है या नहीं, मेरी शादी में आया था कि नहीं, मेरे भाई बहन की शादी में उसने मेरी सहायता की थी या नहीं, मेरे दुख में मुझसे मिलने आया था कि नहीं, उसने समय पड़ने पर जब मैंने उससे पैसे उधार मांगे तो उसने मुझे दिए थे कि नहीं। ये संसार के अंदर मित्रता की परिभाषा है। लेकिन संसार से अलग हटकर भी तो कुछ है। सज्जनों का और धार्मिक व्यक्तियों का संसार है, वो थोड़ा सा स्वार्थमय संसार से ऊंचे लेवल पे होता है, यानी गुड के बाद वो बेटर होता है। संत तुलसीदास जी के अनुसार, जेन मित्र सम होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं मित्र की परिभाषा ये है, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये देखें कि तुलसीदास जी मित्र किसे कह रहे हैं। एक संत व्यक्ति जब कोई उच्चारण करता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। मित्र से उसका अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जो सिद्धांतवादी है, उच्च स्तरीय धार्मिक है, जिनकी गिनती परमपिता परमात्मा के अंदर अच्छे स्तर पर है, उनको वो मित्र कह रहे हैं। कि जेन मित्र सम होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, जो हमारा खुद का दुख है, जो निज दुख गिरि सम, जो हमारा पहाड़ जितना दुख है, उसको हम धूल के समान समझें, और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख यदि धूल के बराबर है तो हम उसे पर्वत के समान समझें। तो ये परिभाषा हुई संत तुलसीदास जी के अनुसार, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो हम ओवरऑल जब हम आए, इसका निष्कर्ष निकालें, इसके ऊपर इसका एक कंक्लूजन निकालें कि एक्चुअली मित्र की परिभाषा है क्या। तो यही है कि मित्र वो, दोस्त वो जो दोस्त में से दोष निकाले, ये नहीं कि आंख बंद करके उसकी सहायता के लिए चल पड़े। ठीक है, वर्तमान में यदि वो संकट में किसी वजह से आ गया है तो उसको वहां उसकी सहायता कर दे, लेकिन उसके पश्चात इस पर मनन किया जाए, इस पर मीटिंग हो कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, और उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा दे, तो संसार में फिर उसको एक अच्छा मित्र कहा जा सकता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन है? सर्वश्रेष्ठ मित्र वो है जो ऐसी नौबती ना आने दे, और वो आध्यात्मिक व्यक्ति ही हो सकता है। वो एक आध्यात्मिक मित्र ही हो सकता है जो उसको फिर इसी प्रकार से पहले से ही समझाए कि कोई ऐसी नौबती ना आए कि उसको अनावश्यक रूप से कोई संकट पैदा हो। आध्यात्मिक परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं उनके साथ मित्रता अनकंडीशनल होती है, फिर उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती। क्योंकि संसार तो झूठा है, संसार में कंडीशन होती है। तो संसार जब झूठा है तो झूठे संसार के अंदर सच्ची दोस्ती हो भी कैसे सकती है। संसार के अंदर जितने भी कष्ट हमें आते हैं, सही मायने वो झूठे ही होते हैं, चाहे वो लगते हमें सच्चे ही हैं। क्योंकि संसार का जो बेस है वो हम देखते हैं तो झूठा है, वो नकली है, वो बहाव में है, आज है वो कल नहीं रहेगा।
कोई भी संकट है वो आके अपने आप चला जाएगा, कोई भी सुख है वो आके इसमें चला जाएगा। लेकिन आध्यात्म के अंदर जो आनंद है वो आके ठहर जाता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो है, आध्यात्मिक मित्र वो है, और वही आध्यात्मिक मित्रता निभा भी सकता है जो अपने मित्र को संसार के धरातल से उठाकर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में बैठा दे और वो संसार की नश्वरता को समझे, ताकि सुख दुख के स्तर से वो ऊपर उठ जाए। इसी को ही आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं और वही सच्चा मित्र होता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।